यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 32 और उसके 6 और 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तूने मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक भक्त यानी कि हर एक परमेश्वर का व्यक्ति उससे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब वो मिल सकता है। और वो किस समय में मिल सकता है? वो हर समय अपने धर्मी जनों की, अपने भक्तों की, अपने लोगों की प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। 24 घंटे वो तैयार है। आप किसी भी समय उसे पुकारेंगे, वो उसी समय आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और यदि कोई उसे संकट में, दुख में, मुसीबत में पुकारेगा तो वो निश्चय उसी समय उसकी प्रार्थना को सुन लेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास से नहीं पहुंचेगी। किस भक्त के पास? परमेश्वर के जन के पास। चाहे कितनी भी बड़ी बाढ़ क्यों ना आ जाए, लेकिन परमेश्वर के जन के पास वो बाढ़ नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की करीबी में है। बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर की करीबी में रहेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता रहेगा, उसके पास कोई भी जल की बाढ़ नहीं आएगी। परमेश्वर उसे हर एक बाढ़ से बचा लेगा। बाइबल कहती है कि जिस व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया और एक व्यक्ति ने अपना घर रेत पर बनाया, जब बाढ़ आई तो वो बाढ़ दोनों के घरों पर लगी, दोनों के घरों पर बाढ़ आई। लेकिन जिसने अपना घर रेत पे बनाया था उसका घर बह गया, परंतु जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था, मजबूत चट्टान पर बनाया था, उसके घर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। लहरें तो आई, बाढ़ें तो आई, परंतु उसके घर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। कारण क्या था? कि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया था। और चट्टान कौन है? वो मजबूत चट्टान, वो सनातन की चट्टान प्रभु यीशु मसीह। यानी कि जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया है, जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है, उस चट्टान पर जिसने अपना घर बनाया है, उसका घर कभी भी नहीं टूटेगा। उसके घर के करीब कोई भी बाढ़ नहीं आएगी। तो इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं। आपके घर के निकट कोई भी बाढ़ नहीं आएगी। चाहे वो कैसी भी बाढ़ हो, दुखों की बाढ़ हो, संकट की बाढ़ हो, विरोधियों की बाढ़ हो, किसी भी प्रकार की बाढ़ हो, वो आपके पास नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के निकटता में रहते हैं, क्योंकि आप उस पर भरोसा रखते हैं, इसलिए वो आपके पास नहीं आएगी। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे छिपने का स्थान है, संकट से मेरी रक्षा करेगा और तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। तू मेरे छिपने का स्थान है। परमेश्वर स्वयं एक ऐसा स्थान है जिसमें हम शरण ले सकते हैं। बाइबल कहते हैं कि वो हमारा शरण स्थान है जिसमें हम छिप सकते हैं। संकट के दिन जिससे हम शरण पा सकते हैं, वो हमारा परमेश्वर है और वो हमारा रक्षक है। आप जानते हैं जब मुर्गी के बच्चे या फिर मुर्गी किसी संकट को आते देखती है तो अपने पंखों को फैला लेती है और सारे बच्चे उसके पंखों के नीचे शरण लेते हैं, छिप जाते हैं। और इस प्रकार से सारे बच्चे उस संकट से बच जाते हैं, क्योंकि मुर्गी उन्हें अपने पंखों तले छुपा लेती है और उन्हें उस संकट से बचा लेती है। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान है। इसी प्रकार से परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। बाढ़ें आएंगी, लहरें आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन हमारा शरण स्थान, हमारे छुपने का स्थान हमें छुपा लेगा, हमें अपने आप में छुपा लेगा, हमारी हानि नहीं होने देगा। इसलिए आप उससे लगातार प्रार्थना करते रहें। जीवन में चाहे कैसी भी समस्या से होकर आप गुजर रहे हों, लेकिन प्रार्थना करना न छोड़ें, उस पर भरोसा रखना न छोड़ें, क्योंकि वो आपकी चट्टान है। और यदि आप चट्टान पर भरोसा रखते हैं, यदि आप अपना घर चट्टान पर बनाए हुए हैं, तो आपके
कुछ भी हानि नहीं होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और साथ साथ अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद करते हैं। हमारे गवाही ये है कि हमारे बड़े बेटे को चेचक के दाने निकल लिए आए थे और वो बहुत परेशान था, बेचैनी घबराहट सब होती थी। हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर भरोसा किया तो वो सही हो गया। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दूसरी गवाही ये है कि हमारे नाती रात में बहुत रो रहा था, चुपे नहीं हो रहा था, सोइए नहीं पा रहा था। तो उसने फ़ोन लगाया कि मम्मी बउआ बहुत रो रहा है, प्रार्थना कर दो। तो हमने मोबाइल से प्रार्थना किए तो वो सो गया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों के प्रार्थना करने से वो सही हो गया, अच्छा भले चंगे हो गया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और आज की शाम में आप अपने जीवन की हर एक समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्यारे पिता, हम आपकी महिमा, प्रशंसा और तारीफ करते क्योंकि आप सनातन की चट्टान है प्यारे प्रभु जी, और आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हम सब के जीवनों से होने पाए परमेश्वर पिता। आप हमारे शरण स्थान है परमेश्वर, हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर पिता, हम सब के लिए पिता परमेश्वर आप हम सब के रिफ्यूज हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। आज इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग पिता हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है या फिर पहली बार प्रभु किसी ने इस प्रार्थना को सुना है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन से जो भी समस्या है प्रभु यीशु के नाम से चली जाए। मेरे पिता आज आप उन्हें आसरा दें। आज प्रभु आपकी शरण में आपके लोग आए हैं प्रभु, आप अपने पंखों तले उन्हें हिफाजत से रखे मेरे खुदावन। प्रभु जो भी समस्या, परेशानी, निराशाएं प्रभु, कर्जे और मुसीबत, बीमारियां प्रभु लेकर प्रभु इस समय बैठे हैं खुदावन, आज प्रभु जी जब तेरे पास वो लोग आए हैं मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तेरे भक्त के पास वो ना पहुंचेगी, वो समस्या है, वो प्रॉब्लम्स प्रभु तेरे भक्त के पास ना पहुंचने पाएंगी पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आज यदि इनके परिवार में समस्या है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके जीवन से उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें, इनकी फैमिली से उन प्रॉब्लम्स को दूर करें पिता, ताकि इनके परिवारों में आपका शांति, आनंद और मेल मिलाप, इनके परिवार में परमेश्वर आपके अनुग्रह के कार्य प्रभु ये देखने पाए पिता परमेश्वर। मैं थैंक यू करती हूँ पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम के लिए पिता, क्योंकि प्यारे प्रभु आप अपने लोगों को सहायता देते हैं, मदद देते हैं, उनकी सहायता करते हैं परमेश्वर पिता। आप प्रभु अपने पिता परमेश्वर सुरक्षा दायरे में उन्हें रखते हैं प्रभु, हर प्रकार के अंधकार की बातों से आप अपने लोगों को छुटकारा देते हैं। यदि आज भी प्रभु इनका लाइफ प्रभु अंधकार में है, फैमिली में कोई भी एडिक्शन में है, गलत कामों में है प्रभु जी, गलत स्वभाव है प्रभु जी, उनके नेचर में प्रभु कुछ प्रॉब्लम है पिता, तो प्रार्थना है मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु कि उन्हें उन सारी बातों से, उन अंधकार की बातों से छुटकारा देकर प्रभु जी उन्हें प्रभु फिर से परमेश्वर प्रभु आप आनंदित करें, उन्हें इस्तेमाल करें परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वो पिता तेरे गीत में प्रभु जी घेरे जाए मेरे परमेश्वर पिता, और वो तेरे नाम को महिमा दे सके प्रभु जी, प्रशंसा तारीफ तेरे नाम की कर सके पिता। इस समय मेरे प्रभु जी जितने भाई बहन प्रभु जी प्रार्थना कर रहे प्यारे परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों की प्रार्थना का उत्तर दे। जब वो किसी के जीवन के परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब ये अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्टडी के लिए, उनके अच्छे लाइफ के लिए प्रभु जी, या फिर प्रभु किसी को पाने के लिए प्रभु ये प्रार्थना करे प्रभु, जो कुछ भी आज ये प्रार्थना करे प्रभु जो इनके लिए सही है उनके जीवन में करे प्रभु, अपनी आशीषों में प्रभु आप इन्हें बढ़ाए मेरे खुदावन। धन्यवाद पिता। आज प्रभु हर एक जन जो बीमार, अस्वस्थ और कमजोरी, दुर्बलता में है प्रभु जी, शारीरिक प्रॉब्लम है पिता, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं उन सारी बीमारियों से इनके शरीर को छोड़ दो यीशु मसीह के नाम से। इंटरनल ऑर्गन्स यीशु के नाम से हील हो जाओ इसी समय, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी को छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से इसी वक्त निकल कर चले जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्यारे यीशु, आपने इस समय छुआ अपने लोगों को और उन्हें चंगा किया प्रभु, अपने लोगों को आपने अच्छा स्वास्थ्य दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ आज रात में प्रभु बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स, हर प्रकार की नेगेटिविटी को आप दूर करें, अपनी पॉजिटिविटी में आप इन्हें ले, अपने
पंखों तरह आप इन्हें हिफाजत से रखे, अच्छी नींद से सुलाए प्रभु जी, ताकि नया दिन जब ये कल आपके साथ देखे तो बारंबार तेरी महिमा करे पिता। मेरे प्रभु जी आज की शाम में प्रभु जो भी प्रभु आज बहुत ज्यादा दुख में है मेरे खुदा, आपका वचन कहता है कि प्रभु चाहे कितनी भी बड़ी बाढ़ आ जाए तो भी वो तेरे भक्त के पास न पहुंचेगी। मेरे प्रभु इस दुख को इनके जीवन में, इनकी लाइफ में आप एंटर न करने दें, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदलूंगा। यस माय लॉर्ड, इस प्रॉमिस को हम याद करते हैं और प्रभु इस प्रॉमिस के द्वारा प्रभु बहुत से लोग प्रभु आशीषित हुए हैं, क्योंकि ये वचन उनके जीवन में कार्य हो रहा है। पिता हम प्रोक्लेम करते खुदा, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप उन्हें बढ़ा रहे हैं, आप उन्हें आशीष दे रहे हैं, क्योंकि तेरे स्वर्ग राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रभु तेरे लोग तैयार हैं पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, इस समय प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु हर्ष और आनंद के साथ में मेरे परमेश्वर, ये वो लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं और तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए अपने आप को पिता एक हिस्सा समझते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें आशीष दें, बढ़ाएं, भरपूरी बहुतायत और भरपूरी से प्रभु तेरे लोगों के पास में होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाए और प्रभु तेरी बहुतायत और भरपूरी इनके जीवन में आने पाए। धन्यवाद करते यीशु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।